प्यारे श्रोताओं नमस्कार। आज हमारी कहानी का शीर्षक है हमारा पहनावा हमारी पहचान। आज इस कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कि हमारी वेशभूषा से दूसरों के मन में कैसे विचार उत्पन्न होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की ये कहानी। एक दिन एक महिला हाथ में थैला लिए पैदल ही सब्जी मंडी जा रही थी। तभी पीछे से एक ऑटो वाले ने आवाज़ दी, कहाँ जाएंगी माताजी? ऑटो चाहिए? नहीं भैया जी, महिला ने कहा तो ऑटो वाला आगे निकल गया। अगले दिन वह महिला बाजार से घर आ रही थी। तभी पीछे से एक ऑटो वाले ने आवाज़ दी, बहन जी कहाँ जाना है आपको? ऑटो चाहिए? लेकिन उस महिला ने फिर मना कर दिया। पास से गुजरते उस ऑटो वाले को देखकर महिला पहचान गई कि ये कल वाला ही ऑटो ड्राइवर है। क्या ये मेरा पीछा कर रहा है? इस प्रकार सोचती हुई वह महिला अपने घर आ गई। इस घटना के 2-3 दिन बाद वह महिला अपनी सहेली के घर जा रही थी। इसलिए वह सज धज कर घर से निकली और सड़क किनारे खड़ी होकर ऑटो की प्रतीक्षा करने लगी। तभी एक ऑटो आकर रुका और ड्राइवर बोला, कहाँ जाएंगी मैडम? महिला ने देखा कि ये वही ऑटो वाला है जो कई दिनों से इधर उधर गुजरते हुए उससे पूछता रहता है चलने के लिए। आज महिला को अपनी सहेली के घर जाना था तो वह ऑटो वाले से बोली, बसंत विहार चलोगे? ऑटो वाला मुस्कुराते हुए बोला, चलेंगे क्यों नहीं मैडम, आइए बैठिए। ऑटो वाले के हाँ कहते ही महिला ऑटो में बैठ गई। ऑटो जैसे ही रवाना हुआ तो महिला ने उस ऑटो वाले से पूछा, भैया एक बात बताइए, जिस दिन मैं सब्जी मंडी जा रही थी तो आप मुझे माताजी कहकर चलने के लिए पूछ रहे थे। परसों मैं बाज़ार से लौट रही थी तो आपने मुझे बहन कहकर ऑटो में बैठने को कहा और आज आपने मुझे मैडम कहा, ऐसा क्यों? ऑटो वाला थोड़ा झिझक कर शर्माते हुए बोला, जी सच बताऊं, आप चाहे जो भी समझें पर किसी का भी पहनावा हमारी सोच पर बहुत असर डालता है। आप 2-3 दिन पहले साड़ी में थी तो मेरे मन में आदर के भाव जगे, क्योंकि मेरी माँ हमेशा साड़ी ही पहनती हैं। इसलिए आदरपूर्वक मैंने आपको माताजी कहा। कल आप सलवार कुर्ते में थी जो मेरी बहन भी पहनती है, इसलिए आपके प्रति स्नेह का भाव मन में जागा और मैंने आपको बहन जी कहकर आवाज़ दी। आज आप जींस टॉप में हैं, यह पहनावा हमारी संस्कृति में नहीं है और इस पहनावे वाली महिलाएं अपने आप को माताजी बहन जी कहलवाना भी पसंद नहीं करती हैं। इसलिए मैंने आपको मैडम कहकर ऑटो में बैठने के लिए कहा था। ऑटो वाले से माताजी बहन जी और मैडम की इस प्रकार व्याख्या सुन वह महिला काफ़ी शर्मिंदा हुई, लेकिन ऑटो वाले ने उसको मैडम कहकर अपने संस्कारों की याद तो दिला ही दी। प्यारे साथियों, इस प्रसंग से हमें यह सीख मिलती है कि हमारी नीति संगत वेशभूषा से न केवल हमारे विचारों पर अपितु दूसरों के मन में हमारे प्रति आने वाले भावों पर भी बहुत प्रभाव पड़ता है। अतः इस प्रसंग में बताई गई बातों को जीवन में अपनाने की कोशिश करें और अपना जीवन खुशहाल बनाएं और ऐसी वेशभूषा पहने जो न्याय संगत हो, नीति संगत हो और सामाजिक मान्यता प्राप्त हो। हमारी वेशभूषा से ही हमारे चरित्र का दर्शन होता है। हमारी वेशभूषा से ही लोग हमारे प्रति धारणाएं बनाने लगते हैं। इसलिए सामाजिक मान्यता प्राप्त वेशभूषा पहने और अपने जीवन को उज्ज्वल बनाएं। कहानी कैसी लगी कमेंट कर अवश्य बताएं और हाँ, इसी प्रकार की कहानियाँ अपने YouTube पर सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमको मिलेगा मोटिवेशन और आपको मिलेगा नई कहानी का नोटिफिकेशन। नमस्कार।